जिन जातकों के हथेली में मस्तिष्क रेखा और लाइफ लाइन दूर तक साथ में चलते हैं, ऐसे लोग किसी भी कार्य को बहुत ही गंभीरता से सोच विचार करके ही करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री। इस हथेली में देखें तो इनकी मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलकर कुछ इस प्रकार से चल रही है और यहाँ जाकर दो भागों में विभक्त होते हुए दिखाई पड़ रही है। इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा का इस प्रकार से दो भागों में बंटना शास्त्र के अनुसार अति शुभ माना जाता है। इस पर सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि जिनकी भी मस्तिष्क रेखा केवल और केवल चंद्र की ओर इस प्रकार से झुकी हुई हो, वैसे व्यक्ति के अंदर में कल्पनाशीलता बहुत अधिक होती है, मन की पावर बहुत अधिक होती है। ऐसे लोग सोचते बहुत हैं, मन से सोचते हैं और काल्पनिक होते हैं। जिस व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलती है और ये इस प्रकार से सीधी अवस्था में हथेली के इस पार से उस पार की ओर चली जाती है, ऐसे लोग वास्तविकता में विशेष ध्यान देते हैं, अर्थात यथार्थवादी लोग होते हैं। ऐसे लोग मन से नहीं मस्तिष्क से अधिक सोचते हैं। परंतु कुछ जातक के अंदर मस्तिष्क रेखा दो भागों में बंटती हुई नजर आती है, अर्थात ऐसे लोगों के अंदर में मन और मस्तिष्क दोनों के शक्ति का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि व्यक्ति यथार्थवादी होने के साथ साथ कल्पनाशीलता का भी एक संगम मौजूद होता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति बिल्कुल मन और मस्तिष्क से बैलेंस्ड अवस्था में होता है, संतुलन की अवस्था होती है। तो शास्त्र में ऐसे चिन्ह को अति शुभ चिन्ह माना है, जैसा कि इस हथेली में हम देख पा रहे हैं। दूसरी अवस्था देख रहे हैं कि मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से चली है और इनकी लाइफ लाइन यहाँ से निकलती हुई शुक्र को घेरती हुई इस प्रकार से चली गई है। एक लंबी दूरी तक मस्तिष्क रेखा और इनकी जीवन रेखा दोनों साथ में चली है। यह स्थिति बताती है कि ऐसे जातक काफ़ी सोच विचार करके कार्य करने वाले होते हैं, काफ़ी गंभीरता से विचार करने के बाद ही किसी कार्य में हाथ डालते हैं। ऐसे लोग पारिवारिक गतिविधि को साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। ऐसे लोग अपने परंपरागत वर्क, परंपरागत रीति रिवाज को मानने वाले होते हैं। ऐसे लोगों का निर्णय बहुत ही सटीक होता है। ऐसे लोग किसी भी चीज़ पर विलंब करके निर्णय लेते हैं और सही निर्णय लेते हैं। ऐसे लोगों की प्रवृत्ति एक लंबे समय तक डिपेंडेंसी की भी होती है, अर्थात हो सकता है कि ऐसे लोग जीवन के एक लंबे पड़ाव तक, अर्थात 20 से 22 या 25 वर्ष, 27 वर्ष तक निर्भरता, माता पिता पे निर्भरता, परंपरागत वर्क पे निर्भरता, परंपरागत कार्य पे निर्भरता, इसकी ओर भी ये इंडिकेशन करता है। वहीं पर जिनकी हथेली में इन दो रेखाओं के बीच में आपको गैप मिलेगा, कुछ ऐसा आपने देखा होगा, यह गैप, मैं इस गैप की बात कर रहा हूँ, यह अंतर, यह बताता है कि ऐसे लोग बहुत ही जल्दबाज प्रकृति के होते हैं, बहुत ही क्विक एक्शन में निर्णय लेने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति झगड़ालू प्रवृत्ति के भी होते हैं, ऐसे व्यक्ति स्वार्थी प्रकृति के भी होते हैं। ऐसे लोग अपने गार्जियनशिप से बाहर भी होते हैं। ऐसे लोग अपने माता पिता और परंपरागत वर्क को अवॉइड भी करते हैं। ऐसे लोगों का पॉजिटिव संकेत है कि ये लोग क्विक निर्णय लेकर कभी कभी जीवन में उच्च सफलता को भी प्राप्ति करते हैं। परंतु हथेली की अन्य रेखाएं मजबूत अवस्था में हो तो ऐसे लोगों को अच्छी उन्नति मिलती है। परंतु जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय, बिना सोचे समझे किए गए कार्य के कारण ऐसे लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। आइए हम नेक्स्ट चिन्ह देखते हैं। इस हथेली में इनकी लाइफ लाइन कुछ इस प्रकार से यहाँ निकली है और ये शुक्र की ओर घूम के जा रही है। हम देखें तो यहाँ पर से एक रेखा निकलती हुई, ये देखें चंद्र की यात्रा रेखा की ओर जाते हुए दिख रही है और ये रेखा काफ़ी मजबूत और स्पष्ट है, क्लियर है। यह रेखा बताती है कि यह जातक अपने मूल स्थान, अपने जन्म स्थान से काफ़ी दूर रहकर कार्य करेगा और जन्म और मूल स्थान से दूर रहकर कार्य करने के कारण काफ़ी उन्नति प्रगति भी जीवन में करेगा, धन संपत्ति भी बहुत बनाएगा। देखा गया है कि ऐसे लोग कभी कभी विदेशों में जाकर बस जाते हैं,
अपने घर से काफ़ी दूर जाकर व्यवसायिक गतिविधि करते हैं, काम करते हैं, सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं और ये अंततः वहीं पर घर बनाकर अस्थायी रूप से बस जाते हैं। चंद्र की यात्रा रेखा जितनी मजबूत होगी उतनी अधिक संभावना है कि व्यक्ति विदेश में या घर से बहुत दूर जाकर बस जाएगा। यह रेखा इस हथेली में बहुत प्रबल अवस्था में है जो कि यहाँ दिख रहा है। किसी की हथेली में यदि यह रेखा यहाँ भी है, यह भी एक इंडिकेशन है कि व्यक्ति को दूर का धन आएगा। किसी के हथेली में यदि यह रेखा इतनी भी है चंद्र की ओर, यह भी एक इंडिकेशन है कि व्यक्ति को दूर का धन या विदेश का धन आएगा। अब देखिए, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से यह जो यात्रा रेखा ऐसे निकली है और लाइफ लाइन को सपोर्ट कर दी है। यह तो तय हो गया कि यह व्यक्ति विदेश में जाकर बसेगा या घर से दूर बहुत जाके बस जाएगा। अब देखिए, यहाँ से निकल रही है इनकी भाग्य रेखा और भाग्य रेखा जाकर रुक रही है इनकी मस्तिष्क रेखा पर। यहाँ पर जाके ये रुक रही है। उम्र के 35वें वर्ष में भाग्य रेखा रुक गई, निकली चंद्र से निकली, अर्थात दूर का धन इनको मिलेगा या इनको ससुराल का धन अच्छा मिलेगा और इनको अपने पत्नी या महिला, घर की महिला सदस्य या फिर बाहर की किसी महिला सदस्य के सहयोग से अच्छा खासा धन मिलेगा। और इसके बाद देख रहे हैं कि 35वें वर्ष में यह जाके मस्तिष्क रेखा पर रुक गई। रुकना शुभ नहीं होता है। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने गलत निर्णय के कारण अपने भाग्य को अवरुद्ध कर दिया। निर्णय कौन लेता है? निर्णय हमारा मस्तिष्क लेता है। इसने गलत निर्णय लिया मस्तिष्क ने और हमारी भाग्य रेखा 35वें वर्ष पर जाकर रुक गई। परंतु यहाँ दूसरी अवस्था देखें तो इसके ठीक बगल से, मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ तो चीज़ें स्पष्ट आएगी। ये देखिए, अब मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये थी इनकी चंद्र से निकलती हुई यात्रा रेखा से भाग्य रेखा। यह अब हम देख पा रहे हैं इसमें तो एक रेखा यहाँ से निकलती हुई, ये देखिए, ये जाती हुई दिख रही है, ये जा रही है। तो 35वें वर्ष में ऐसे व्यक्ति एक वर्क को छोड़कर दूसरे वर्क में शिफ्ट करते हैं। जिनकी भाग्य रेखा 35 पर रुक गई, कोई बात नहीं, 35वें वर्ष के बाद 36वें वर्ष में यह व्यक्ति दूसरा कार्य प्रारंभ करेगा और एक नई ऊंचाइयों की ओर चला जाएगा। तो मस्तिष्क रेखा पर भाग्य रेखा रुक तो गई थी, परंतु इसने फिर से अपना एक प्रारंभ दूसरा वर्क किया। यहाँ 2-3 चीज़ें हो सकती है कि यह व्यक्ति 35वें वर्ष में जाने के बाद में अपना कारोबार चेंज कर ले, या फिर यह व्यक्ति 35वें वर्ष के आसपास में घर से कहीं दूर जाकर बस जाए। एक वर्क कर रहा था घर पर रह के, ये दूर जाकर दूसरा कार्य प्रारंभ कर दे। इनके 35 और 36वें वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्य शिफ्ट होगा, नेचर ऑफ वर्क शिफ्ट हो सकता है, नौकरी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, व्यवसाय में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। एक बड़ा परिवर्तन पूरे जीवन को चेंज करती है यहाँ पर से। अब आइए हम इसमें अन्य इंडिकेशन को देखने का प्रयास करते हैं। इनकी हथेली को जब हम देख पा रहे हैं गंभीरता से, तो देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि इनका यह पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है आम लोगों की अपेक्षा। यह पोर्शन आप देख रहे हैं थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। इसका अर्थ है कि मंगल यहाँ विस्तृत हो रहा है और बुध भी यहाँ विस्तृत हो रहा है। इन दोनों का विस्तृत होना बता रहा है बुध का विस्तृत होना, हालांकि बुध पर्वत पर उभार नहीं है। बुध पर्वत का झुकाव सूर्य की ओर है और मंगल विस्तृत होना मतलब व्यक्ति के अंदर में कहीं न कहीं क्रोध की भावना, आवेश की भावना, जुझारूपन की भावना अधिक दिख रही है। ये दोनों मंगल ये बता रहा है कि व्यक्ति के अंदर में आवेश और क्रोध की भावना अधिक हो सकती है। व्यक्ति लड़ाकू प्रवृत्ति का हो सकता है। साथ में हम देख पा रहे हैं कि ये इनकी थी यात्रा रेखा जो चली गई इनके लाइफ लाइन में, और यहाँ से निकली इनकी भाग्य रेखा जो मस्तिष्क रेखा तक गई। इसने अपना पोजीशन चेंज किया और ये शनि पर चली गई, और यहाँ से निकली एक रेखा बुध की ओर जा रही है, पतली रेखा हो गई। यह जो रेखा जा रही है, ये रेखा बुध की ओर जाने वाली रेखा, यह रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में बड़ा परिवर्तन
या बड़ा कुछ करने के लिए इस रेखा का शुद्ध और निर्दोष होना या हथेली में होना अति महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यह रेखा इनकी हथेली में उपस्थित है और मस्तिष्क रेखा के संयोग से एक बड़ा सा त्रिभुज का निर्माण कर रही है। देखिए ये ट्रायंगल बन गया। इसे शास्त्र में राहु का त्रिभुज कहा गया है। इसे शास्त्र में मनी ट्रायंगल भी कहा गया है। शास्त्र में इसे धन की कोठरी भी लोग कहते हैं। कुछ लोग मनी ट्रायंगल कहते हैं, कुछ लोग राहु का त्रिभुज कहते हैं। यह त्रिभुज निर्दोष हो, साफ सुथरा हो, क्लियर हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बड़े स्तर का धन जमा कर पाते हैं। अर्थात चल एवं अचल संपत्ति, चल एवं अचल, अचल संपत्ति में भूमि, बंगला, घर इत्यादि आता है। चल संपत्ति में आपके जेवर जेवरात, ऑर्नामेंट्स, पैसे, रुपए, ये सारी चीज़ें आपके चल संपत्ति। दोनों संपत्ति ऐसे व्यक्ति दोनों संपत्ति से परिपूर्ण होते हैं। ये इनकी हथेली में दिख रहा है। आइए अब अन्य रेखाओं को थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। मैं थोड़ा सा इसे जूम करूंगा तो ये देखिए, अब देखिए हम जैसा कि देख पा रहे हैं इनकी सूर्य रेखा बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है। ये ऐसे गया है, कोई रेखा इसे इस प्रकार से काट रहा है, एक पतली रेखा इस प्रकार से कट रही है और ये मत्स्य का चिन्ह नहीं बना रहा है, कुछ इस प्रकार से है। तो सूर्य रेखा जब इस प्रकार से डिस्टर्ब हो तो व्यक्ति को अपना पहचान और अपना नाम बनाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो सूर्य रेखा यदि किसी की हथेली में इतनी भी है और क्लियर अवस्था में है तो व्यक्ति को विलंब से ही सही पहचान, नाम, यश, मान, सम्मान अवश्य मिलता है। सूर्य की रेखा यदि लंबी होती है तो व्यक्ति एक उच्च स्तर का राजनेता होता है, उच्च स्तर का व्यापारी होता है, बड़े स्तर का पदाधिकारी होता है, राज्य द्वारा लाभ के पद पर कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। सरकार या राज्य द्वारा लाभ इन्हें अवश्य प्राप्त होता है। इनका नाम और ब्रांड होता है। तो सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके हथेली में। सूर्य अच्छा है तो व्यक्ति सूर्य के तरह चमकता है, जो कि इनकी हथेली में नहीं दिख रहा है। हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा एक देखिए यहाँ चली गई है, दूसरी चली गई है ये गुरु पर्वत पर। गुरु पर्वत पर हृदय रेखा जाने का अर्थ होता है कि प्रेम में निस्वार्थ की भावना, अर्थात इनके अंदर जो प्रेम का भावना है उसमें स्वार्थ नहीं होगा, निस्वार्थ होगा, निश्चल प्रेम होगा। किसी के साथ जो जुड़ेंगे बिना किसी लोभ के, ऐसे व्यक्ति किसी के साथ सहयोग में जुड़ते हैं। और एक रेखा चली गई है गुरु और शनि के करीब करीब बीच में। तो शनि क्या है, ये दिखलाता है कर्म। शनि प्रेम में स्वार्थ को दिखलाता है, अपना लाभ। गुरु निस्वार्थ को दिखलाता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। अर्थात इनकी यहाँ हृदय रेखा या हृदय रेखा पे कुछ लोग कहते हैं कि भी साइन का बनना ये अति शुभ माना जाता है, जो इनकी हथेली में बन रहा है। अब आइए हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर होगी। ये देखिए, किसी भी अंतिम निर्णय से पहुंचने से पहले हमें चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। अब देखिए हम इनकी लाइफ लाइन को, ये है इनका लाइफ लाइन। ये देखिए लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रही है। ये देखिए ये है इनकी जीवन रेखा, ये रेखा। अब देखिए इन रेखाओं को डिस्टर्ब करने वाली कितनी रेखा है, ये देखिए काउंट कीजिएगा तो ये रेखाएं की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये जो छोटी छोटी रेखाएं हैं और ये जो लंबी रेखाएं हैं, ये सारी रेखाएं जीवन में संघर्ष कराने वाली रेखा है। ये सारी रेखाएं जीवन में परिश्रम कराने वाली रेखा है। ये सारी रेखाएं समस्या उत्पन्न करने वाली रेखाएं हैं। ये रेखा जो छोटी है, छोटी कहने का अर्थ होता है कि लाइफ लाइन से अंदर रह जाए। ये रेखा समस्या तो उत्पन्न करती है जीवन में, लेकिन बहुत बड़ी समस्या नहीं करती। लेकिन जब ये रेखा लंबी हो जाए, जैसा कि यह देख रहे हैं, जैसा कि ये देख पा रहे हैं, लाइफ लाइन को काटेगा तो आपके जीवन में एक बड़ा सा संघर्ष उत्पन्न कर देगा, बड़ी समस्या उत्पन्न कर देगा। इस रेखाओं को जब ये लंबी हो जाती है तो इसे हम राहु रेखा के नाम से जानते हैं। और राहु रेखा परेशान करने का कार्य करती है। तो जीवन के जिस पड़ाव या जिस उम्र तक ये रेखाएं हैं,
यहाँ से यदि काउंट हम शुरू करें तो ये उम्र करीब करीब व्यक्ति का 50 होगा, और उस अनुपात में हम देखें तो इस व्यक्ति को करीब करीब 38 से 40 वर्ष तक ये राहु ज़बरदस्त रूप से परेशान करेगा। मतलब हर सफलता में टांग अड़ाएगा राहु और इनमें समस्या क्रिएट करेगा। जिस भी व्यक्ति की हथेली में राहु रेखा नहीं रहती है, ऐसे व्यक्ति का जीवन सुचारू तरीके से चलता है। राहु रेखा आएगी तो समस्या क्रिएट आपके जीवन में अवश्य होगी। अब देखिए, मैं थोड़ी सी चीज़ों को और स्पष्ट करता हूँ। ये देखिए, राहु के क्षेत्र पर छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं दिख रही है, बहुत सारी। ये देखिए, कुछ रेखाएं ऐसी, एक रेखा यहाँ मत्स्य रूपी भी दिख रही है। देखिए, मीन का चिन्ह अति शुभ चिन्ह है। ये बनने वाला मत्स्य बहुत ही शुभ चिन्ह है। ऐसे जातक को जीवन में अचानक से बड़ा धन का लाभ होता है। राहु का कार्य होता है अचानक से समस्या उत्पन्न करना। राहु का कार्य है अचानक से जीवन में बड़ा लाभ का पद देना। तो ये मत्स्य का चिन्ह हथेली में कहीं भी हो, ये ऑलवेज व्यक्ति को लाभ देता है और धन संपत्ति देता है। तो यहाँ जो ये मत्स्य का चिन्ह बड़े रूप में बन रहा है, हालांकि ये रेखाओं के स्वतंत्र कॉम्बिनेशन से नहीं बन रहा है, परंतु फिर भी ये मत्स्य इन्हें एक बड़ा लाभ देने की स्थिति में दिख रहा है। तो ये मत्स्य इन्हें लाभ अवश्य देगा। तो हथेली में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक रेखा का सूक्ष्मता से हमें अध्ययन करना चाहिए। किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले प्रिडिक्शन काफ़ी गंभीरतापूर्वक एक एक रेखाओं को जूम करके देखा जाना अति आवश्यक होता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। हम पुनः बात करेंगे, नई नई बातों को सीखेंगे। आपको यदि वास्तु में इंटरेस्ट है, वास्तु सीखना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु जानना चाहते हैं, तो हमारे गुरु आश्रम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।